व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आखिर वो दिन बेसिकली आ ही गया जिस दिन हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को जो हमने स्टार्ट किया था, जब हमने टू डू एप्लीकेशन को नेस्ट जेएस के अंदर बनाया था, उसका बैक एंड और उसको रिएक्ट के अंदर फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट किया था, वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने दो फोल्डर्स क्रिएट किए थे। एक मेरे पास रिएक्ट ऐप वीट का था जहाँ पर मैंने फ्रंट एंड की सारी लॉजिक लिखी थी जो रिएक्ट के अंदर थी, और इसी तरीके से मैंने टू डू बैकएंड का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ जिसके अंदर सारी बैकएंड की लॉजिक थी जो हमने नेस्ट जेएस के अंदर लिखी थी, ठीक है। और इसी के साथ मैंने बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है उसे फुल एंड फाइनली कंप्लीट कर लिया है। और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी सीरीज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको नेस्ट जेएस की काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप विद द हेल्प ऑफ नेस्ट जेएस कैसे आप रेस्ट एपीआईज लिख सकते हैं फॉर यूर बिजनेस यूज़ केस, ठीक है। और इसी के साथ मैंने इसकी एक रीडमी फाइल भी क्रिएट कर दी है जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी अगर आप इसी कोड को इस्तेमाल करके आगे कोई अपनी कोई कस्टम एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप इसी कोड बेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आते साथ ही आपने सिंपल जो है वो स्टेप्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं वो कि, और ऑल दो हालांकि वो आप क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज़ देखते हुए आ रहे हैं तो आपको आइडिया हो चुका होगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आपको सिंपल जो है वो नेस्ट के लिए सिंपल आपको डेटाबेस के पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं जो कि पोस्टग्रेस के पैरामीटर्स होंगे। अगर आप कोई और डेटाबेस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको ऐप मॉड्यूल के अंदर जाकर सिर्फ टाइप ओआरएम के जो जहाँ पर हमने टाइप ओआरएम के पैरामीटर्स प्रोवाइड किए थे वहाँ पर आपको सिर्फ उसकी टाइप पोस्टग्रेस से हटाकर अपने स्पेसिफिक डेटाबेस पे करनी है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप टू डू एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो सोर्स के अंदर जैसे ही आप ऐप मॉड्यूल को खोलेंगे तो इस पॉइंट पर बेसिकली आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आते साथ ही आपको सिर्फ ये जो टाइप है इस पैरामीटर को चेंज करना है स्पेसिफिक टू योर डेटाबेस जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइन नंबर 25 पे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना वो आपको ये पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं जो स्पेसिफिकली आपके डेटाबेस के होने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे आप डेटाबेस के पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देते हैं आपको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है एंड देन यू आर बी कैपेबल इनफ टू रन योर प्रोजेक्ट। और जो प्रोजेक्ट रन होगा उसकी जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होने वाली है वो होने वाली है 3000, ठीक है। इसी के साथ बेसिकली जो फ्रंट एंड है उसमें सिंपल आपने जाना है एन पी एम इंस्टॉल रन करना है, सारे के सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है और उस एप्लीकेशन को अप कर देना है, ठीक है। और मेक श्योर करना है कि आपने जो डायरेक्ट की एप्लीकेशन है उसके अंदर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल मैंने क्रिएट की थी इसके अंदर आप वही यूआरएल प्रोवाइड करेंगे जिस यूआरएल पे आपका बैकएंड रन कर रहा होगा, ठीक है। सिंपल एज दैट। तो ये प्रोजेक्ट हमने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो जल्दी से जाकर जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी कमिंग ऑन सीरीज़ में हम बेसिकली नेस्ट जेएस के साथ ग्राफ क्यूएल को डिस्कस करने वाले हैं और हम कंप्लीटली देखेंगे कि ग्राफ विद द हेल्प ऑफ दैट ग्राफ क्यूएल नेस्ट जेएस हम कैसे उसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऑथराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं और हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि ग्राफक्यूएल क्या चीज़ है और उसको बेसिकली हम जो है ना क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगली जो कंप्लीट सीरीज़ है वो अगेन नेस्ट जेएस और ग्राफक्यूएल की होने वाली है। तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को जो है वो मेरी वीडियो मिल जाएगी और आपने बेसिकली उस बेल जो आइकन बना हुआ होता है उसको भी आपने क्लिक कर देना ताकि आपको अगली हर नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। और मैंने बेसिकली क्या किया है कि इस प्रोजेक्ट को मैंने जो है वो अप भी कर दिया है अपने गिटहब की रिपोजिटरी पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैंने बेसिकली इसको एक पब्लिक जो है ना वो गिटहब की रिपोजिटरी में पूरे कंप्लीट कोड को जो हमने डिस्कस किया था थ्रू आउट द सीरीज़ वो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फर्दर उसको क्लोन करके इस्तेमाल कर सकते हैं और मेक श्योर कि इसको थोड़े से स्टार्स भी दे देना यार इस रिपोजिटरी को क्योंकि इस पर जो है ना काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है। तो जितने आप स्टार्स देंगे उतना ही जो है ना मैं आपको फर्दर सपोर्ट करता रहूँगा और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली जो है ना इस सीरीज़ को मैं एंड करने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ का चैप्टर बेसिकली क्लोज होने वाला है जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने इन डेप्थ जो है वो नेस्ट जेएस को देखा और हमारी डिस्कशन वहीं से स्टार्ट हुई थी कि नेस्ट का जो है ना नेस्ट जेएस का बेसिकली काम क्या था। और वो काम बेसिकली ये था कि उसने बेसिकली मेरी एप्लीकेशन को एक मखसूस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। जो कि बेसिकली वो चीज़ मुझे एक्सप्रेस में नहीं मिल रही थी क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर अनओपिनियटेड आर्किटेक्चर था, कोई भी उसको जो है ना लिखने का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। और नेस्ट ने अगर बेसिकली उसको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया और उसके थ्रू जब हम लोग ने बेसिकली ये टू डू की एप्लीकेशन लिख ली तो आपको आइडिया हो चुका होता है कि कितना कोड स्ट्रक्चर्ड था और स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहा था, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को लेते साथ इसको स्केल अप करके अपने किसी भी बिजनेस यूज़ केस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली जो है वो इस नेस्ट की सीरीज़ जो मैंने बनाई थी जैसे तकरीबन शायद 25 या 26 वीडियोस हो चुकी हैं, इसको मैं क्लोज़ करने लगा हूँ। और जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी क्लिक कर लें क्योंकि अगली जो सीरीज़
सीरीज़ आने वाली है वो नेस्ट.js GraphQL की आने वाली है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली नेस्ट.js के साथ GraphQL को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग ऑथेंटिकेशन को भी डिस्कस करेंगे, ऑथराइजेशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विद दैट सेड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़ गाइस। अगर आप लोगों ने सीरीज़ फॉलो की हुई है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहूँगा आप लोगों से फिर इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम लोग नेस्ट.js GraphQL को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।